Good morning, students. As we are studying chapter 2nd, the name of the chapter is Our Non-Material Heritage. So in non-material heritage, we have discussed about the different type of dance like classical dance, folk dance. Okay, classical dance belongs to different states, folk dance belong to different states. Okay, then we have discussed about the music, classical music and folk music. Then we talk about the dramas, art and craft. Okay, so this topic we have discussed in the previous video. So today we are going to talk about the skills of our people. Okay, skills means द एबिलिटी टू डू एनी वर्क मीन्स कोई भी काम करने की आप में वो एबिलिटी है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई इनोवेटिव वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो स्किल का मतलब होता है किसी काम को करना अच्छे से. सो अवर पीपल वर वेरी स्किल्ड इन देयर वर्क. अवर पीपल की ओल्ड टाइम में जो लोग थे दे वर वेरी स्किल्ड इन देयर वर्क. They were very good masons. Masons means the people who build houses. मकान बनाने वाला हिंदी में हम कह सकते हैं. Sculptures means the man who give shape to wood stone by carving. Okay, and painters. Painters sculpture means कि स्टोन वुड वगैरह को शेप दे के उनकी मूर्तियाँ ऐसी चीज़ें बनाना और ऑर्नामेंट्स हम कह सकते हैं. दे टॉट देयर स्किल्स टू देयर चिल्ड्रन एंड द स्किल्स वर दस ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. सो दे यूज टू टॉट दिस टाइप ऑफ स्किल्स टू देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को वो स्किल सिखाते थे एंड लाइक दिस स्किल पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. देन स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग का मीन्स होता है लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर दिस लेडी इज स्पिनिंग चरखा. ओके, चरखा कातना जिसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है. सो इसमें क्या होता है कि जैसे कॉटन है उसको स्पिन किया जाता है, ऐसे चरखे को घुमाया जाता है और उससे ऐसे वी कैन से धागा टाइप कुछ बनाया जाता है एंड फिर उसको धागे को क्या किया जाता है, उसको वीव करते हैं. ओके, वीविंग करके उस धागे की और फिर उससे क्लॉथ बनाए जाते हैं. सो इन एंशिएंट इंडिया पीपल मास्टर द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग. पीपल मास्टर कि लोगों को अच्छे से आता था स्पिन करना एंड वीविंग करना, बुनना कपड़े को. ठीक है, दे ग्रू कॉटन एंड स्पन इट ऑल्सो वूव इट. एज टाइम पास्ड द वीवर्स डेवलप देयर स्किल फर्दर एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. सो विद द टाइम पीपल डेवलप देयर स्किल. ओके, उन्होंने अपनी स्किल्स को क्या किया, डेवलप कर लिया, बड़ा विकसित कर लिया एंड प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. और जो क्लॉथ था उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. प्रोडक्शन मीन्स टू मेक एनी गुड. दिस फैब्रिक वर ऑल्सो सेंड टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. सो जो फैब्रिक कपड़ा जिस फैब्रिक का बनाया जाता था लाइक कॉटन, सिल्क, दे यूज टू सेंड टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया के दूसरी जगहों पे भी भेजा जा सकता था. ढाका मसलिन मीन्स मलमल was so fine that the cloth would pass through a finger ring. कि वो इतनी फाइन क्वालिटी का क्लॉथ होता था कि उसको हम जो रिंग होती है फिंगर में पहनने वाली उसके अंदर से उस धागे को निकाल सकते, मीन्स क्लॉथ को निकाल सकते थे, इतना अच्छी क्वालिटी का. ब्यूटिफुली डिजाइन कॉटन, सिल्क एंड वूल फैब्रिक वर मेड इन इंडिया. सो द ब्यूटिफुली बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन किए हुए कॉटन, सिल्क एंड वूल. कॉटन, सिल्क एंड वूल फैब्रिक, इस टाइप के फैब्रिक बनाए जाते थे इंडिया में. बनारसी वाज फेमस फॉर ब्रॉडगेट्स. ब्रॉडगेट्स मीन्स जरी. ओके, जो बनारसी है वो किस चीज़ के लिए फेमस था, जरी के लिए. लाइक वी हैव स्टडी इन द साड़ी, बनारसी साड़ी, कि बनारसी साड़ी आर ब्राइट इन कलर एंड दे हैव गोल्डन जरी एंड सिल्वर जरी. उन पे गोल्ड और सिल्वर की बॉर्डर पे जरी की जाती है. सो बनारसी वाज फेमस फॉर ब्रोकेट्स विच वर वोन विथ
रियल सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड, वो किससे बनी होती थी, सिल्वर और गोल्ड थ्रेड के। द वीवर्स वर एलोब्रेट एंड वेरी कलरफुल डिजाइन ऑन द क्लॉथ, जो वीवर्स थे वो क्या करते थे, क्लॉथ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर डिजाइन बनाते थे, क्रिएट करते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस वॉज द पिक्चर ऑफ स्पिनिंग and this is the picture of weaving. Okay, this person is weaving clothes. Then we have our rituals. Traditionally, customs are still forward in most households, especially on special occasion such as wedding or festivals. Okay, so traditional custom means जो हमारे रीति रिवाज हैं वो फॉलो किए जाते हैं आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ में, और वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। और स्पेशली जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उनको वेडिंग पे, ठीक है, स्पेशल जो ओकेजन आते हैं, फेस्टिवल त्यौहार वगैरह पे उनको फॉलो किया जाता है। देन वी हैव फूड। ओके, फूड, सो सेवैया ऑन ईद, ईद पे क्या बनाई जाती है, सेवैया फेमस है। एंड राइस ऑन पोंगल, पोंगल जो फेस्टिवल है उसमें राइस बनाया जाता है, इसके लिए फेमस है। आर टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल फूड, कि ये 2 एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल के फूड के। इंटरेस्टिंगली सम फूड आइटम दैट आर नाउ ए मेजर पार्ट ऑफ इंडियन डाइट कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सेवरल सेंचुरीज अगो। ओके, इट मीन्स कि some food item, so there are food item which are now a major part of our diet, जो कि आज हमारे डाइट का बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं। एंड दे सेंचुरी अगो दे केम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहर की दुनिया से, मतलब दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। कई फूड आइटम है जो, लाइक द यूरोपियंस बॉट चिल्लीज एंड पोटैटोज टू इंडिया, तो यूरोपियन ने इंडिया को क्या दिया, चिल्लीज एंड पोटैटोज। जलेबी कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जलेबी केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द तंदूर ऑन विच वी कुक अवर नान्स एंड तंदूरी चिकन ऑल्सो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, सो द तंदूर, उस पर खाना रोटियां भी बनाते होंगे आप लोग, घरों में देखते होंगे अपने, ठीक है। सो तंदूर ऑन विच वी कुक अवर नान्स, तंदूरी चिकन एंड चपातीज यू कैन से केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, so this is about food. So some food items that we have adopted from the other world, like European give us chilies and potatoes, and jalebis from Central Asia, and tandoor from Central Asia. Okay, then we have clothes. Sculpture and art tell us that in ancient time people in the Indian subcontinent were अनस्टिच क्लॉथ। ओके, स्कल्पचर मीन्स जो कि मूर्तियाँ वगैरह जो बनी हुई है एंशियंट टाइम की, पुराने टाइम की, दे टेल अस दैट पीपल इन इंडियन सब कंटिनेंट वियर अनस्टिच क्लॉथ, बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। वी कैन स्टिल सी दैम इन द फॉर्म ऑफ धोतीज, साड़ीज, शॉल्स एंड दुपट्टास। ओके, हाउएवर व्हेन स्टिच क्लॉथ्स केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो स्टिच क्लॉथ है इंडिया को कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से। एंड देन फ्रॉम यूरोप many Indians begin to wear them. Then many people started to wear the stitch clothes. Today stitch clothes are worn all over the country, and at present time we can see that we all wear the stitch clothes. Okay, so this is about our non-material heritage. We have discussed about the skills of the people. Spinning and weaving means people used to make clothes their own self, खुद अपने कपड़े बनाते थे। एंड दे ऑल्सो डू द मार्केटिंग मीन्स कपड़ों को बना के उनको बेचना, सेल करना। देन इन दिस पिक्चर द लेडी इज वीविंग, ओके, एंड हेयर शी इज स्पिनिंग एंड इन दिस पिक्चर वीविंग। ओके, एंड देन वी हैव टॉक अबाउट द मैनी ट्रेडिशनल things that are followed by in many families and they passed from one generation to another. Then about food, that there are many type of food items which we have adopted from outside world. Then we have clothes. Okay, so in India ancient time people used to wear unstitched clothes, but now
all over the country stitch clothes are wear. Okay. So students, we have discussed and completed about chapter 2nd. So read the chapter carefully. Okay. And if you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.